छत्तीसगढ़ की 20 और मिजोरम की 40 सीटों पर सुबह से ही वोटिंग जारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रही विधानसभा चुनाव में ये काफी अहम माना जा रहा है। इसे सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहला चरण आज है, जबकि दूसरे चरण में 17 नवंबर को 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में आज जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें से ज्यादातर सीटें नक्सल प्रभावित इलाकों की हैं। छत्तीसगढ़ में जारी पहले चरण के मतदान पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। तो छत्तीसगढ़ की सभी 20 सीटों पर मतदान हो रहा है और मिजोरम की सभी, माफ कीजिएगा, सभी 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में अब तक 23% से ज्यादा का मतदान सुबह से हो चुका है। हालांकि 3 बजे तक ही वोटिंग होगी। 40 सीटों पर मिजोरम में भी वोटिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में कहते हैं घोटाला करो, भ्रष्टाचार करो और भूपे करो, भूपेश बघेल को पेमेंट करो। तो श्रीमान भूपेश बघेल जी ने 508 करोड़ रुपए महादेव ऐप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें, उनको टाइट करते रहें और भूपेश बघेल जी की जेब भरते रहें और भूपेश बघेल जी उस पैसे से कांग्रेस हाईकमान की जेब भरते रहें। जो परसों तक के कोई नहीं जानता था, क्या नाम है उसका, शुभम, वो अचानक पूरे महादेव का मालिक बन गया। उसके पहले ईडी खुद उसको अधिकारी बता रहे थे 1 दिन पहले, अब वो मालिक बन गया। और ऐसा मालिक गजब का है भाई, जो अपने नौकर की शादी में 250 करोड़ रुपया खर्चा करता है। मैं तो दुनिया में ये पहली उदाहरण होगा। तो ये एक्चुअल में है क्या कि ये रमन सिंह के साथ जो 2 अधिकारी और रहते थे ना, ये इसी प्रकार की स्टोरी बनाते थे। वही स्टोरी अभी दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा प्लांटेड है। इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है। ये उनका आखिरी अस्त्र था कि जिसको उन्होंने चलाया और ये फुसफुसिया बम साबित हुआ। कोई इसको मान नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, और जो भी देखा है वो बोले ये तो प्लांटेड है। और इस वक्त बस्तर से मेरी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। वहां पर मतदान का क्या आलम है ऐश्वर्या, और सुबह से लेकर अब तक कितने फीसदी मतदान हुआ है, तस्वीरें दिखाइए। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 चीजें बहुत अहम है। एक तो लोग कितनी भारी तादाद में बाहर आ रहे हैं और दूसरा है सिक्योरिटी। पहले बात करना चाहूंगी सिक्योरिटी की। लगभग 60,000 के आसपास ये जो पूरा इलाका है, इसके अंदर सिक्योरिटी पर्सनल को तैनात किया गया है। उसका कारण यह है कि छुटपुट घटनाएं पिछले 1 हफ्ते से सामने आ रही हैं। दूसरी बात आपने करी मतदान की, तो आपको विश्वास शायद नहीं होगा इस बात का कि ये जो कतार आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये पोलिंग बूथ के अंदर नहीं बल्कि पोलिंग बूथ के बाहर की कतार है। लोग इंतजार कर रहे हैं अपना वोटर ID कार्ड और पैन कार्ड अपने हाथ में लेके कि जब दरवाजा खुलेगा, क्योंकि अंदर तक फुल कैपेसिटी हो चुकी है पोलिंग बूथ की। तो जब दरवाजा खुलेगा उसके बाद ही ये लोग अंदर जाएंगे मतदान करने। मैं आपको बता दूं, जो बस्तर का पूरा इलाका है, 2018 में लगभग 65% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। अब की बार ऐसा लग रहा है, जिस तरीके की कतारें हमें नजर आ रही है, कि हो सकता है कि ये जो पूरा इलाका है इसमें 70% से ज्यादा वोटिंग अब की बार हो जाए। फिर एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी। लोग इंतजार कर रहे हैं और महिलाएं, नेहा आपको बता दूं, काफी भारी तादाद में यहाँ पर तैयार है अपना वोटर ID कार्ड लेके। और अंदर की आपको जो कतार आपको नजर आएगा, वो सभी लोग हैं जो अब इंतजार कर रहे हैं कि अंदर जाएं और अपना मतदान करें। छत्तीसगढ़ वो उन कुछ राज्यों में से है जिसमें हमने देखा कि जब चुनाव होता है तो लगभग 70% के आसपास वोटिंग परसेंटेज हर बार रहता है। नेहा, ठीक है, ऐश्वर्या हमारी सहयोगी बस्तर से जानकारी देती। सुमी, जिस तरीके से ये मतदान की प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा सुस्ती देखी जाती है सुबह में, लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि अब आखिरी वो कुछ घंटे बचे हैं जब मतदान पूरा किया जाएगा। लेकिन इस बीच आप क्या तस्वीरें देख पा रही हैं, क्या बड़े मुद्दे लोग वहां पर बता रहे हैं, किस बात को लेकर इस बार वोट डाला जाएगा? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, सुबह थोड़ी सी सुस्ती देखी जाती है राजनांदगांव में। इनफैक्ट काफी VIP हॉट सीट होते हुए भी यहाँ पर जो वोटिंग टर्नआउट है 11 बजे तक 14% का ही था। और ये थोड़ा सा वरीसम है। यहाँ पर ये डॉक्टर रमन सिंह का बैस्टियन है। 3 टर्म CM रह चुके हैं छत्तीसगढ़ के, और उनके अगेंस्ट इस बारी भिड़ा दिया गया है कांग्रेस की तरफ से गिरीश देवांगन को। ये भी बहुत बड़े एक लीडर है, इनको भिड़ाया गया है। दोनों बहुत एकदम क्लोज कॉल होना माना जा रहा है राजनांदगांव में। लेकिन
लेकिन यहाँ के लोगों से जब हमने बात की तो यहाँ के लोग साफ तरीके से कह रहे हैं कि उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो मुद्दा है वो उनके लिए इस बार बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके बेसिस पे वो वोट करेंगे। विकास का मुद्दा है उनके लिए सबसे प्राइमरी मुद्दा है जिसके लिए वो वोट करेंगे। एंड यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और उसके साथ साथ महंगाई, जो बढ़ती इन्फ्लेशन है उससे लोग काफी ज्यादा यहाँ पर परेशान है। मैं आपको बता दूं, राजनांदगांव में बंगाल नागपुर कॉटन मिल करके एक मिल हुआ करता था जो डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बंद हो गया था। उसके बाद से लोगों के पास यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का दूसरा स्रोत नहीं है और राजनांदगांव की सबसे बड़ी मांग यही है कि एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, विकास किया जाए। कहीं ना कहीं विकास है यहाँ पर नहीं हो पाया है कुछ सालों में, इसलिए विकास हो इस जगह का और जो महंगाई है उसको खत्म करने की बात यहाँ लोग कर रहे थे। और इनफैक्ट यहाँ की तस्वीरें भी कुछ राजनांदगांव में, क्योंकि शहरी इलाका था, सुबह सुबह हमने देखा कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो सुबह सुबह उठकर बड़े एक्साइटमेंट के साथ वो आए, अपना वोट उन्होंने डाला और लोगों के लिए अच्छा मैसेज भी देते हुए गए। लेकिन दोपहर का वक्त अब हो चला है, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी जो सुस्ती थी जो सुबह देखने को मिली थी वो अब काफी एक्टिव हो जाएंगे यहाँ पर लोग, और हम कोशिश करेंगे लोगों से यहाँ पर बात करने के लिए भी। इनफैक्ट हमारे साथ कुछ वोटर्स यहाँ पर जुड़ रहे हैं जो जाएंगे अभी वोट करने। कौन से मुद्दों पर आप यहाँ वोट करने आए हैं? पिछले 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए बीजेपी को वोट देंगे। नहीं, आप हमें ये ना बताएं कि आप किसको वोट देंगे, हमें ये नहीं जानना, आपके मुद्दे जानने हैं। मुद्दे कोई काम ही नहीं हुआ ना, क्या मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है। सबसे बड़ा मुद्दा आपका क्या है? मुद्दा बताइएगा, किसको वोट दे रहे हैं ये नहीं जानना। मुद्दा यह है कि जो जिस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है शासन प्रशासन का, कोचियागिरी चल रही है शराब की, पूरी तरह से सट्टे का कारोबार फैला हुआ है, युवाओं का जो भविष्य है वो अंधकार में है, कहीं से भी कोई नव सृजन का ऐसा कुछ दृश्य दिखता ही नहीं है। कोई एम्प्लॉयमेंट का नया स्रोत चाहिए आपको। आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वही बेरोजगारी है, साफ सफाई है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, साफ सफाई, आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? यहाँ एजुकेशन नहीं है बच्चे लोगों का, सबसे बड़ी चीज तकलीफ ये है। विकास का डाउन है। विकास डाउन है। बिल्कुल, जैसे कि हमने सुना, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन जो है, बढ़ती इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे हैं यहाँ पर। इन मुद्दों पर यहाँ के लोग आज वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। राजनांदगांव थोड़ा सा सुस्त जरूर लग रहा है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह वो सुबह सुबह 10 बजे अपने घर से निकले, काली मंदिर गए, वहां पे उन्होंने अपने प्रेयर्स ऑफर किए और वो काफी चुस्त नजर आ रहे थे कि शायद इस बार वो काफी कॉन्फिडेंस एग्जीक्यूट करते हुए नजर आए कि शायद जीत उनकी हो सकती है। यही कॉन्फिडेंस गिरीश देवांगन में भी देखने को मिला। गिरीश देवांगन सुबह सुबह अपना वोट कास्ट करने आए थे, तब उनसे हमने बात की थी और उन्होंने भी कहा था कि इस बार सुबह से ही मतदान जारी है। छत्तीसगढ़ और मिजोरम में पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर करारा प्रहार किया। उन्होंने ये कहा कि इन लोगों ने महादेव के नाम पर घोटाला किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। एक तरफ भाजपा का संकल्प पत्र है तो दूसरी तरफ कांग्रेस का झूठ का कारोबार। आप सभी को कांग्रेस ने विश्वासघात के सिवाय कुछ नहीं दिया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए थे और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। कांग्रेस ने अपनी तिजोरी भरने के लिए आपके बच्चों से सट्टेबाजी करवाई है। आज यहां के मुख्यमंत्री के करीबी जेल में बंद है। छापों में नोटों के बड़े बड़े ढेर मिल रहे हैं जी, सबूत के साथ करोड़ों रुपए पकड़े जा रहे हैं। जो घोटाले का सबसे बड़ा आरोपी है वो टीवी पर आकर कह रहा है कि उसने मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा रिश्वत दी है। अब आपको सबूत की जरूरत है क्या? देने वाला खुद कह रहा है रुपये मिल रहे हैं और फिर भी आपसे वो वोट मांग रहे हैं। शर्म नाम की चीज नहीं है इनको। इनको साफ करना पड़ेगा भाइयों, साफ करना पड़ेगा। करोगे? छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में बीजेपी और कांग्रेस के बीच भीषण जुबानी जंग है। कल असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर अकबर प्रेमी होने का आरोप लगाया, तो राम मंदिर का मुद्दा भी उठाया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने बीजेपी पर राम को भूलने का आरोप लगाया। हिंदू मुसलमान
हम मिल के रहना चाहता हूं, लेकिन बाबर औरंगजेब का शासन दोबारा आए ये हमारा शिकार नहीं है और हम बाबर औरंगजेब के खिलाफ हमको लड़ते रहना चाहिए। भाई और बहनों, ये छत्तीसगढ़ मां कौशल्या का भूमि है। आप प्रभु श्री राम का नानीहाल है। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता था, क्या राम लाला का भव्य मंदिर बनता था अयोध्या में? बोलिए, बनता था? तो आज नरेंद्र मोदी जी ने जो भी बात बोला और सच करके दिखाया। उनके घोषणा पत्र में राम दिखे क्या? उनके घोषणा पत्र में राम है क्या? वो तो जय श्री राम के नारों को तक भूल गए। जब तक मकसद साधना था तब तक जय श्री राम के नारे आप गूंजते हुए सुनते थे। आजकल सुनते हैं कोई जय श्री राम नहीं करता जैसा उस समय करते थे। तो वो मकसद उनका था राजनीतिक हित साधने का। दुर्भाग्य से कहें या संजोग से कहें, सद गया। राम जी का नाम था। राम जी का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने दिखाया है। कौशल्या जी को याद करके यहाँ पर दिखाया है और लोगों के मानस पे राम चरित्रमानस, रामायण मंडलियों के आयोजनों के माध्यम से दिखाया है कि हम धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन धर्म से जुड़ी हुई गतिविधियों को हम प्रोत्साहित करने के लिए सदैव तत्पर।